गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहन कुमार सिंह, बीसीए डिपार्टमेंट आरएसएस साइंस कॉलेज सीतामढ़ी से C++ के इस वीडियो लेक्चर सेक्शन में आप सभी का वेलकम है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेसिंग प्राइवेट मेथड ऑफ ए डिराइव्ड क्लास यूजिंग द वर्चुअल फंक्शन। यानी कि हम लोग जानते हैं कि एनी प्राइवेट मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास, बट यहाँ पे अभी जो जिस टॉपिक के साथ हम लोग डील करने वाले हैं, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से डिराइव्ड क्लास के प्राइवेट मेथड को हम लोग क्लास के आउटसाइड क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यूजिंग द वर्चुअल कीवर्ड। देखिए कहता है वी नो डैट, सॉरी यहाँ पे डैट होगा, एनी प्राइवेट मेंबर ऑफ एनी क्लास कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास। यानी क्लास के बाहर किसी भी प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन कॉल द प्राइवेट मेथड ऑफ डिराइव्ड क्लास फ्रॉम द बेस क्लास पॉइंटर। यानी बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू डिराइव्ड क्लास के प्राइवेट मेथड को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल कीवर्ड। अब देखिए इसमें होता है कैसे है। देखिए डिराइव्ड क्लास के थ्रू कैसे उसको एक्सेस, सॉरी बेस क्लास के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने देखा था कि बेस क्लास का यदि कोई पॉइंटर हम बनाते हैं और डिराइव्ड का कोई ऑब्जेक्ट है, तो डिराइव्ड का रेफरेंस या डिराइव्ड का पॉइंटर बेस के पॉइंटर के साथ टाइप कॉम्पिटेबल होता है, और ऐसा हम लोग कर सकते हैं। और इस तरीके से जब डिराइव्ड के रेफरेंस या पॉइंटर को बेस के साथ हम बेस के साथ पॉइंट कर देते हैं, तो इन दैट सिचुएशन बेस का जो पॉइंटर होता है, बेस का जो पॉइंटर होता है वो डिराइव्ड के मेथड को पॉइंट करता है। बट इसके लिए है कि बेस क्लास का जो मेथड है वो किस नाम से होना चाहिए, वर्चुअल नाम, सॉरी कैसे डिक्लेयर होना चाहिए, तो वर्चुअली डिक्लेयर होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं, इसको जस्ट प्रीवियस वीडियो में देखा है ना। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये प्राइवेट हमारा क्या है, प्राइवेट मेथड है वॉइड डिस्प्ले। तो निश्चित रूप से जो रन टाइम पे जब ये रन करेगा, प्रोग्राम ये रन करेगा, तो इस स्टेटमेंट से, अभी देखिए जो ये स्टेटमेंट सेलेक्टेड है ब्लैक वाले पार्ट में, इससे ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन ये प्राइवेट है, तो जैसे ही प्राइवेट को हम क्लास के बाहर एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एरर आना चाहिए। और एरर कब आना चाहिए, कोई भी प्राइवेट को यदि क्लास के बाहर हम लोग एक्सेस करते हैं तो वो कंपाइल टाइम में ही एरर आ जाता है। रन टाइम की तो बात छोड़िए, जब तक उस एरर को आप हटाएंगे नहीं, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो मैं दे रहा हूँ, या जो ये जो कंसेप्ट है, ये कैसे हो रहा है, इस चीज़ को समझना है। तो चलिए एक बार पहले इसको रन करा के भी देख लेते हैं। देखिए ये प्रोग्राम मैंने कर रखा है, इसको देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा सबसे पहले बेस क्लास यहाँ पे, ठीक है, बेस क्लास, एक सेकेंड, हाँ बेस क्लास हमारा ये रहा। इसमें यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड के साथ डिस्प्ले मेथड है और लिखा हुआ है दिस इज द बेस क्लास मेथड। फिर उसी तरीके से अब यहाँ पे डिराइव्ड क्लास है और डिराइव्ड क्लास के पास भी सेम मेथड है, बट ये मेथड कैसा है, प्राइवेट मेथड है। देख रहे हैं आप यहाँ पे, कर्सर को ध्यान से देखिए, है ना। अब मेन में देखिए, मेन में चले आइए। मेन में क्या कर रहे हैं हम कि बेस क्लास का एक पॉइंटर बनाया, डिराइव्ड का नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर बेस के पॉइंटर पीटीआर को डिराइव्ड का रेफरेंस दे दिया, ठीक है, और तब पीटीआर से डिस्प्ले को कॉल करा रहे हैं, ठीक है। ये तो कमेंट लाइन है नीचे वाला, ये तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, है ना। चलिए इसको हम लोग रन कराते हैं।
देखिए दिस इज डिराइव्ड क्लास मेथड, दिस इज डिराइव्ड क्लास मेथड एज ए आउटपुट आया, और ये लिखा हुआ कहाँ पे है, तो इस मेथड में लिखा हुआ है। डिस्प्ले नाम का दो ही मेथड है हमारे पास, ऊपर वाले में बेस क्लास में लिखा हुआ है दिस इज बेस क्लास मेथड, और नीचे जो डिराइव्ड क्लास है उसमें लिखा हुआ है दिस इज डिराइव्ड क्लास मेथड। तो एग्जीक्यूट तो हुआ है, और प्राइवेट मेथड जो है वो क्लास के बाहर एक्सेस हुआ है। हाउ कैन दिस पॉसिबल, इस कंसेप्ट को अब हमें समझ लेना है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ ये बता, कमेंट लाइन को समझिए। देखिए अब जैसे देखिए इस डिस्प्ले को तो बेस के पॉइंटर से कॉल हो रहा है, अब डिस्प्ले को डी से कॉल कराइए। डी क्या है, तो डी देखिए इतना को मैं कमेंट बना देता हूँ। अब डी जो हमारा है वो डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट है। अब इसको मैं यदि कंपाइल कराता हूँ, देन वी गॉट एन एरर, एक एरर आ रहा है। पढ़िए एरर को क्या कहता है, कहता है डिराइव्ड डिस्प्ले इज नॉट एक्सेसिबल। क्यों नहीं एक्सेसिबल है, यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है, और ठीक ऊपर, एक सेकेंड, यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है, और ठीक ऊपर वाला जो लाइन है यहाँ पे एक्सेसिबल है। हाउ दिस पॉसिबल, ऐसा क्यों हुआ, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ तो इसलिए एक्सेसिबल नहीं है इस लाइन में, बिकॉज डिस्प्ले इज द प्राइवेट, और इस क्लास का डिराइव्ड क्लास का हमने नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाया है, और कोई भी ऑब्जेक्ट किसी मेंबर को तभी एक्सेस कर पाएगा जब वो पब्लिक हो, या बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंडीशन वो प्रोटेक्टेड हो, तो वो डिराइव्ड क्लास में कर सकता है। लेकिन प्राइवेट को तो प्राइवेट कभी एक्सेस होता ही नहीं है, सो डैट यहाँ पे ये एरर आ रहा है। लेकिन इसमें एरर नहीं आता है, अभी हम लोग रन करा के देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग अब वापस अपने कंसेप्ट पे आ जाते हैं। ये हमारा पीडीएफ है ना, देखिए सेम प्रोग्राम है, यहाँ पे भी वही चीज़ मैंने लिख रखा है, गॉट एन एरर डिस्प्ले इज नॉट एक्सेसिबल। ठीक है, चलिए अब इसको समझ लेते हैं। इतना तो हमें पता है कि जब ये वाला बात, पॉइंटर वाली बात, तो ये रन टाइम पे किसको पॉइंट करता है, रन टाइम पे इन दिस सिचुएशन जब बेस का जो डिस्प्ले मेथड यदि वर्चुअल हो, तो रन टाइम पे ये वाला स्टेटमेंट पॉइंट करेगा किसको, इसको करेगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि C++ जो टाइप चेकिंग करता है, तो दिस टाइप चेकिंग इज डन एट द कंपाइल टाइम, है ना। और कंपाइल टाइम पे इसको इसीलिए तो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं कि रन टाइम पे ये डिसाइड होता है कि विच मेथड टू बी एग्जीक्यूटेड, कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, दिस इज डिसाइडेड एट रन टाइम। ओके, कंपाइल टाइम पे कंपाइलर फिलहाल इस स्टेटमेंट से समझ रहा है कि इसे कॉल करना है बेस का, और जब यहाँ देखता है तो बेस का ये मेथड पब्लिक है ना। लेकिन जब ये रन टाइम पे जाता है, तो रन टाइम पे क्या होता है कि ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होता है, तो एट दैट टाइम द कंपाइलर देखता है यहाँ पे कि दिस इज द वर्चुअल, और सो डैट इसको कॉल कर देता है, और ये वाला एग्जीक्यूट हो जाता है ना। तो कंपाइल देखिए इंस्टेंस जो है, जो क्षण है या पल है, दो है। एक है कंपाइल टाइम जो पहले होता है, रन टाइम जो बाद में होता है। कंपाइल टाइम पे कंपाइलर समझा कि इसे कॉल करना है, और जब रन टाइम पे इसे कॉल करना है, और ये पब्लिक है, सो डैट कोई एरर नहीं देता है। लेकिन रन टाइम पे वो एक्सेस स्पेसिफायर को, एक्सेसिबिलिटी को वो चेक नहीं करता है, सीधा वो रन कराने का केवल काम करता है, तो सो डैट इसको रन करा देता है। ओके, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रीजन इज दैट कंपाइलर चेक फॉर एक्सेस स्पेसिफायर ओनली एट कंपाइल टाइम, हेंस एट रन टाइम व्हेन लेट बाइंडिंग, यानी कि डायनेमिक बाइंडिंग और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म अकर्स, इट चेक वेदर वी आर कॉलिंग ए प्राइवेट और पब्लिक मेथड का मतलब फंक्शन, वेदर वी आर कॉलिंग, इट चेक नहीं होगा यहाँ पे, इट डज नॉट चेक होगा, सॉरी इसके लिए, इट डज नॉट चेक, ये चेक नहीं करता है, इस बात
आपको ध्यान देना है जरा पे, यहाँ पे नॉट डज नॉट आएगा, इट डजंट चेक वेदर वी आर कॉलिंग ए प्राइवेट और पब्लिक मेथड। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी, है ना। सो डैट ये जो है प्राइवेट मेंबर जो है क्लास के बाहर एक्सेस हो जाता है। इसको भी देख लेते हैं, कहता है इन एबव एग्जाम्पल फंक्शन कॉल इज डिसाइडेड एट रन टाइम इन स्टेटमेंट दिस। इस स्टेटमेंट पे रन टाइम पे डिसाइड होता है। देन एट रन टाइम कंपाइलर डज नॉट चेक एक्सेस स्पेसिफायर एंड प्राइवेट मेथड ऑफ डिराइव्ड क्लास इज कॉल्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। क्लास के बाहर से कॉल हो जाता है। बट व्हेन वी एक्सेस डायरेक्टली the same display method of derived class using the object of derived class named d, जो उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है derived का, उससे अब यदि हम एक्सेस करते हैं then got compile time error as the method is not accessible, कि मेथड हमारा एक्सेसिबल नहीं है, ऐसा हम लोग कंपाइल टाइम पे ही एरर हमें मिल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।